गुड इवनिंग बेटा। इस सेशन में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। इन लास्ट क्लास वी हैड डन अप टू दी प्रॉपर्टी नंबर 11 एंड 12, राइट? सो किंग्स प्रॉपर्टी उसके एप्लीकेशन कर चुके हैं और प्रैक्टिस कर रहे थे प्रॉब्लम्स की। तो अभी हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 13 की बात करेंगे। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री, और जिस प्रॉपर्टी पर फंक्शन की जिस प्रॉपर्टी पर ये प्रॉपर्टी बैंक करती है वो ऑलरेडी डिटेल में ग्राफिंग में हम लोग कर चुके हैं। सो प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले जस्ट मेंशन द प्रॉपर्टी, द 13th प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। यू मे कॉल इट 12th प्रॉपर्टी एज वेल, क्योंकि जो 12th प्रॉपर्टी वहां पर करी थी वो एक्चुअली 11th प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड थी। तो यू कॉल इट 12th या 13th, वट एवर। आई थिंक नंबर में 13th होगा, तो आप 13th नंबर रखना। It says that minus a to a fx dx is equal to 0 if fx is an odd function, and it is 2 times 0 to a fx dx if fx is an even function. तो ऐसा ये प्रॉपर्टी पहले भी मैंने क्लास में डिस्कस कर दी थी, बट फॉर्मली इसको प्रूफ कर रहे हैं अभी हम। तो इसका प्रूफ करने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं। एक ग्राफिकल, एज यूजुअल हर प्रॉपर्टी को हम ग्राफिकली भी अप्रोच कर रहे हैं, और एक एनालिटिकल। तो पहले हम लोग एनालिटिकल प्रूफ की बात करते हैं। इसका प्रूफ एनालिटिकल क्या है देखो। एनालिटिकली इफ आई बिगिन विद LHS, it is minus a to a fx dx, right? So if, because we have to analyze this, the result on the basis of odd and even function, so let us split the limit from 0. So breaking the limit at 0, it is minus a to 0 fx dx plus 0 to a fx dx। ये थर्ड प्रॉपर्टी जो डेफिनेट इंटीग्रल की है उसके बेसिस पर हमने लिमिट को ब्रेक कर दिया। अब आप देखो तो राइट हैंड साइड में हमें जो रिजल्ट चाहिए वो 0 टू a fx dx के फॉर्म में चाहिए। सो वी आर गोइंग टू रिटेन दिस एज इट इज। इसको ऐसा रिटेन करके रखो, इसमें कुछ नहीं करो। ये जो फर्स्ट है इसको हम ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। कैसे? तो बिकॉज इवन ऑड की बात हो रही है, एफ माइनस एक्स और एफ एक्स के बीच के रिलेशन को देखना है, तो हम यहां पर रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी लगा रहे थे, यूजिंग रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। अगर मैं रिफ्लेक्शन यूज करता हूं तो क्या होगा जी? तो ये हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो क्या आएगा, ये x को माइनस एक्स करेंगे तो आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स। इंटीग्रल के लिमिट्स नेगेटिव होकर के इंटरचेंज हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 0 टू a। I hope you agree. Minus a is 0 fx dx is same as 0 to a fx dx, and right hand side is also 0 to a f minus x dx। ये आ गया 0 to a fx dx। सेकेंड को एज इट इज रख दिया। Because now the limits are same, so both the integrals will combine together and you will get 0 to a f of minus x plus f of x dx. And so the result, because here we have everything in place, I can write this as under the condition if fx is odd, what will happen when fx is odd? F minus x will become minus fx. f of minus x is equal to negative of fx। तो ये नेगेटिव fx हो जाएगा, ये पॉजिटिव fx है तो कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 0 to a 0 dx, and therefore definitely value will be 0. But if fx is even, अगर fx एक इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन की बजाय इवन फंक्शन है, तो आप जानते हो कि इवन फंक्शन में f of minus x is nothing but f of x, unlike this case। तो ये भी fx है और ये भी fx है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2fx हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 to a fx dx। And this was to be proved, nothing else।
तो आपने देखा बहुत सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा तरीका ये भी होता है कि भाई अगर आप रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं करना चाहते तो यहाँ पर सीधे x को माइनस टी या माइनस एक्स को t पुट कर दो, तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। ये वाले को रिड्यूस कर देंगे और ये वाले को एज इट इज रखेंगे, बाद में यही एंड करेंगे एट द एंड। ये बात समझ में आ गई। ग्राफिकल क्या है ये पहले ही मैंने डिस्कस कर दिया था, तो ग्राफिकली दोबारा उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अभी आप जो कुछ मैंने बताया समझ में आ गया, तो मैं एक बार उसको पूरा रिव्यू कर रहा हूँ कि 0 to a fx 0 to a और -a to 0 दो पार्ट में ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक को रिटेन किया, दूसरे को हमने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से रिड्यूस किया, फिर कंबाइन किया और ये रिजल्ट प्रूव हो गया। ग्राफिकली देखा जाए तो अगर फंक्शन ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन, द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा। अब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो -a to a जो एरिया एनक्लोज्ड होगी वो न्यूमेरिकली 0 to a एरिया एनक्लोज के इक्वल ही होगी। एंड देयरफॉर जो फर्स्ट इंटीग्रल है -a to 0 fx dx, इसकी वैल्यू इस एरिया के नेगेटिव के इक्वल होगी, क्योंकि ये एरिया एलिमेंट सारे नेगेटिव हैं। तो this integral will be equal to minus of a, whereas the second integral will be plus of a, and therefore 0 to 2a fx dx, मतलब minus a to a fx dx जो होगा वो minus a plus a ऐड होकर के क्या हो जाएगा 0। तो this is minus a and this is plus a, and दोनों ऐड करके resulting sum क्या हो जाएगा 0। Whereas if the function has been even, if the function had been even, तो इवन फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो -a से a और 0, -a से 0 और 0 से a दो पार्ट में अगर ब्रेक किया पूरे इंटरवल को, तो ये वाली एरिया और ये वाली एरिया दोनों सेम है, और इंटीग्रल की वैल्यू भी दोनों सेम है, क्योंकि ये इंटीग्रल की वैल्यू भी सारे इंटीग्रल एलिमेंट पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो हियर द इंटीग्रल -a to 0 fx dx plus 0 to a fx dx both are equal to a, so it is a plus a equal to 2a. So you can call it twice 0 to a fx dx और twice -a to 0 fx dx भी लिख सकते हैं। तो ये तो प्रॉपर्टी थी आपकी इवन ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई फंक्शन मिला इंटीग्रल -π/2 to π/2 x sin square x dx, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे इट इज इक्वल टू 0। Why? Because this is an odd function. Similarly अगर आपको मिल गया ऐसा -π to π x sin x dx, अगर ऐसा आ गया तब इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले बोलेंगे कि बिकॉज ये फंक्शन ऑड इनटू ऑड क्या है, इवन है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू 2 times 0 to π x sin x dx। यहां आ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसको कंप्लीट करो। तो अब तो सिचुएशन आ गई, इसको हमने इस तरह की सिचुएशन को किया हुआ है पहले से, ठीक है। तो क्या करने होते हैं, 0 to π है x sin x, तो हमने देखा कि x f x का केस है, और f π माइनस एक्स, x की जगह π माइनस एक्स करने पे sin x चेंज नहीं होता है। तो हम एक बार किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे। मान लो सपोज दिस इज i, राइट, तो आई विल राइट i इज इक्वल टू 2 times applying the King's property 0 to π minus x into sin π minus x dx, because you know that sin π minus x क्या होता है, sin x होता है बेटा। ये हो गया तुम्हारा 2 times इंटीग्रल 0 to π, बोलो क्या है, π minus x into sin x dx। अब ये जो i की दो वैल्यू आई, एक वैल्यू तो i की आई सेकेंड इक्वेशन, एक i की वैल्यू ये थी। एडिंग दीज टू इक्वेशंस, एडिंग 1 and 2, फर्स्ट को और सेकेंड को ऐड कर दो, क्या आएगा बोलो?
तो 2i डबल ऑफ i क्या आ जाएगा बताओ, 2 टाइम्स ये इंटीग्रैंड, क्योंकि लिमिट सेम है तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे, और ये दोनों इंटीग्रैंड का जब सम करेंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स एंड प्लस एक्स साइन एक्स कैंसल्स, तो पाई टाइम्स साइन एक्स, तो आएगा 2 पाई बाहर हो गया, 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स हो गया। अब आप जानते हो कि साइन एक्स डी एक्स की, अब चाहो तो आप ये 2 का 2 एक 2 कैंसिल भी कर दो, तो आई की वैल्यू आ गई, क्या आई, साइन एक्स डी एक्स का 0 टू पाई एरिया क्या होती है, तो ये हमने बोला था कि आप 0 टू पाई बाय 2 एरिया जो होती है 1 होती है, और उसी का डबल होती है 0 टू पाई थी, दिस इज 2 यूनिट, तो i इज इक्वल टू 2 पाई, तो यहां से फाइनल आंसर आ गया i इज इक्वल टू ट्वाइस पाई, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल जस्ट आई हैव टेकन टू जस्ट गेट यू दैट ऑड फंक्शन है तो स्ट्रेट अवे 0 हो जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किए थे जिसमें ऑड फंक्शन थे और वैल्यू इंटीग्रल की 0 हो रही थी, और इवन फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इस तरह से प्रोसीड करेंगे जैसे अभी करके दिखाया। And then let's move to the next property, property number 13 or 14, numbering आप देख लेना। It is again जो लास्ट प्रॉपर्टी थी, दैट प्रॉपर्टी वाज बेस्ड ऑन द इवन एंड ऑड सिमेट्री। आपको पता है कि इवन सिमेट्री का जनरलाइज्ड मतलब क्या होता है, एक लाइन के अबाउट सिमेट्री। ठीक है, इवन फंक्शन मतलब सिमेट्री अबाउट एन एक्सिस, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस एक लाइन है, वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्री। ऑड सिमेट्री का मतलब होता है एक पॉइंट के अबाउट सिमेट्री, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री ऑड सिमेट्री बोलते हैं, तो जनरलाइज वर्जन क्या है, पॉइंट के अबाउट सिमेट्री। तो ये जो अभी प्रॉपर्टी है ये उसी दोनों प्रॉपर्टी का एक मोस्ट जनरल वर्जन है जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री। क्या है, तो इट सेज दैट इफ fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन देन 0 to 2a fx dx, 0 to twice of a fx dx will be 0 if fx is symmetric about a point a comma 0। मतलब जब fx कुछ ऐसा हो कि f of 2a minus x is equal to minus fx, that is f of a minus x is equal to negative of f of a plus x। इसी को बोलते हैं सिमेट्री अबाउट पॉइंट a comma 0, whereas it is twice 0 to a fx dx होगा। कब होगा, तो इसकी कंडीशन है if f of 2a minus x is same as f of x, that is f of a minus x is same as f of a plus x, और इसको बोलते हैं सिमेट्री अबाउट, दैट इज ग्राफ ऑफ fx is symmetric about line x equal to a। तो ये है प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को भी उसी तरह से एस्टैब्लिश करते हैं जैसे कि पिछली प्रॉपर्टी को हमने प्रूव किया। सो इन ऑर्डर टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकल प्रूफ पहले देखते हैं, ज्योमेट्रिकली क्या हो रहा है। देखो ज्योमेट्रिकली बेटा देखो दो बातें हो रही हैं, मैं दोनों का ग्राफ अलग से बनाता हूं। एक तो सिचुएशन है जी कि f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, ये सिमेट्री हमने ग्राफिंग करते समय करी थी। मतलब ये है कि आप ऐसे समझो कि ये 0 है और यहां कहीं 2a है और यहां मिडिल में, एग्जैक्टली मिडिल में a होगा। अब बोल रहे हैं 0 से फॉरवर्ड डायरेक्शन में x डिस्टेंस पर कुछ आउटपुट आया, मान लो ये आया, तो 2a से x डिस्टेंस बिहाइंड आओ, बिफोर प्रोसीड करो, तो ये आएगा 2a माइनस एक्स इनपुट ना, 2a माइनस एक्स इनपुट। तो यहां पर आउटपुट सेम है और x एक वेरिएबल क्वांटिटी, मतलब x को एडजस्ट करते जाओ।
जैसे जो वैल्यू यहां आएगी, यहां वैल्यू अगर मान लो ये आ गई, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे। एक्स की वैल्यू और बढ़ा दो, अगर यहाँ वैल्यू ये आ गई तो यहाँ से भी उतना ही पीछे आओगे तो वैल्यू आएगी। तो ये सिमेट्री जो है फाइनली क्या हो रही है कि इस पॉइंट, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगी। मतलब ग्राफ विल बी समहाउ सिमेट्रिक अबाउट अ लाइन which is middle, which is perpendicular bisector of x equal to 0 and x equal to 2a. So this is the symmetry about a straight line, vertical straight line x equal to a. इसको हमने बोला कि यहां से फॉरवर्ड x जाओ और यहां से बैकवर्ड x आओ तो आउटपुट सेम मिलेंगे दोनों पॉइंट पर, ये हम क्लेम कर रहे हैं। इसी बात को वैसे बोल सकते हैं कि भाई आपने बोला कि f of 2a minus x is equal to fx। सेकेंड केस की बात कर रहा हूं मैं अभी। इसी में अगर आप x को a प्लस एक्स कर दो, रिप्लेस x बाई a प्लस एक्स, क्योंकि x तो वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, तो रिप्लेस x की जगह पर बाई a प्लस एक्स कर दो, तो देखो क्या आएगा, यहां आ जाएगा f ऑफ a प्लस एक्स, और यहां क्या आ जाएगा, x की जगह a प्लस एक्स पुट करो तो f ऑफ a माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसको इंटरप्रेट करो, यही बात तो हम बोल रहे थे यहां पर ना, दूसरा वाला पॉइंट कि f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बोलो, सॉरी f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स बोलो, तो भी वही बात है। और अगर आप f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एक्स बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि a से a एक फिक्स्ड नंबर है, उससे x यूनिट फॉरवर्ड जाओ तो वही आउटपुट मिलेगा जितना x यूनिट बैकवर्ड आओगे तो, मतलब इसी को बोलते हैं सिमेट्री अबाउट x इक्वल टू ए। अब x इक्वल टू ए के अबाउट सिमेट्री होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया है, ये इधर वाला 0 से a में जो एरिया आ रही है, ये एरिया, और जो 0 से 2a में आ रही है, मतलब a से 2a में जो एरिया आ रही है, ये दोनों एरिया क्या है, सेम है, सिमेट्री है इस लाइन, मिडिल लाइन के अबाउट इसको, तो ये दोनों एरिया इक्वल है, और ये दोनों एरिया इक्वल होने का मतलब है दोनों इंटीग्रल की वैल्यू सेम है, खत्म बात। तो ये बात हो गई क्या कि 0 से 2a टोटल एरिया जो है वो 0 से a वाली एरिया का डबल है, दैट्स इट। तो ये वाला जस्टिफाई हो गया। अब दूसरा केस लेते हैं, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है ये नेगेटिव fx है, मतलब समझो ग्राफिकली। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका ग्राफिकल मीनिंग कुछ ऐसा होगा भाई, सिमिलर ग्राफ लेते हैं, वही वाला ग्राफ बना लेते हैं फिर से ऐसे सेम, बट मैं वही पॉइंट्स ले रहा हूं, 0 ले रहा हूं, 2a ले रहा हूं, दिस इज 0 एंड दिस इज 2a, और मिडिल पॉइंट a ले लो, ऐसे मिडिल वाली वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर दो, हालांकि उस लाइन का भी हमारे पास कोई खास यूज नहीं है, बट स्टिल ड्रॉ कर दिया। अब मैंने बोला कि यहां से x यूनिट पर जो डिस्टेंस, x डिस्टेंस पर जो वैल्यू मिल रही है, ऐसे यहां से x पीछे आने पर वही वैल्यू मिल रही है बट नेगेटिव साइन के साथ मिल रही है। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अब x बढ़ाते जाओ, यहां पर जो वैल्यू मिलेगी यहां पर उतनी वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, ऐसे मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन है, ऐसा ऐसा ऐसा। इनफैक्ट इसी को हम बोल सकते हैं, अगर x की जगह पर a प्लस एक्स डाल दो, क्या आएगा, f ऑफ a माइनस एक्स इज नेगेटिव ऑफ f ऑफ a प्लस एक्स। मतलब क्या हुआ, ये मिडिल पॉइंट जो है a0, इस a0 पॉइंट से आगे फॉरवर्ड x यूनिट जाओ और बैकवर्ड x यूनिट आओ, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन का आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब है इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री, इस पॉइंट के अबाउट ऑड है। a0 पर ओरिजिन शिफ्ट कर दो ना, शिफ्टिंग ओरिजिन टू a0, तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो ऑड फंक्शन टाइप का ये सिमेट्री है, तो ऑड सिमेट्री इसको बोल सकते हैं, या सिमेट्री अबाउट पॉइंट बोलते हैं इसको। तो ये एरिया
और दूसरी वाली एरिया, दोनों एरिया क्या होगी, सेम होगी। बट इंटीग्रल की वैल्यू ऑब्वियसली फर्स्ट वाले की इंटीग्रल की वैल्यू दूसरे वाले इंटीग्रल की वैल्यू की जस्ट अपोजिट साइन की होगी, मैग्नीट्यूड वाइज सेम, साइन वाइज अपोजिट। तो ये भी एरिया ए है, ये भी एरिया है, यहां पर भी ये एरिया ए थी, ये एरिया ए थी। अब मैं बोलूंगा क्या कि यहां पर इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स ए है, और a से 2a एफ एक्स डी एक्स जो है वो भी a है। बट इस केस में इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स तो एरिया a के इक्वल होगा, बट a से 2a, इस डायग्राम पर a से 2a एफ एक्स डी एक्स जो होगा वो, अगर ये a है तो ये नेगेटिव a होगा। इस वजह से यहां पर दोनों का सम डबल ऑफ 0 टू a हो जाएगा, बट यहां पर दोनों का सम 0 हो जाएगा। तो ग्राफिकली तो बात अंडरस्टैंडेबल है, इजीली डाइजेस्टेबल है, समझ में आ रही है बात सारी कुछ। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे आपको, ठीक है। बट इसको एनालिटिकली प्रूफ करते समय हम वही काम करेंगे, इसका स्प्लिट करेंगे लिमिट को दो पार्ट में। एनालिटिकली एलएचएस से अगर करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 0 टू a एफ एक्स डी एक्स एज इट इज रखो, इसको मत छेड़ो। और दूसरा a से 2a एफ एक्स डी एक्स। अब ये जो सेकंड वाला इंटीग्रल है ना बेटा, इसी इंटीग्रल के साथ में हम थोड़ा सा प्ले करेंगे, इसके साथ में इसको इसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पहले तो x प्लस 2a कर दो, है ना। तो इसको, इस वाले को ऐसे लिख दो, शिफ्ट अप्लाई करो और यहां लिख दो f ऑफ x में 2a ऐड किया तो 2a प्लस x लिख दिया। बट ऐसा करने से लिमिट्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो यहां पर आ जाएगा -a और यहां आ जाएगा 0। हो रहा है कि नहीं। पहला वाला एज इट इज है, फर्स्ट में मैंने कोई चेंज नहीं किया, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, आई डिड नॉट चेंज इट अ बिट। बट यहां पर अब देखो, अब मैं चाहता हूं 0 टू a ये है, ये भी 0 टू a हो जाए, तो रिफ्लेक्शन लगाओ, अप्लाइंग रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, x की जगह -x हो जाता है, लिमिट इंटरचेंज हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है लिमिट का। तो ये हो जाएगा प्लस, ये 0 नीचे आ जाएगा, 0 का नेगेटिव 0 और -a का नेगेटिव प्लस है तो a, और यहां पर x की जगह -x, तो 2a - x हो गया। पहला वाला अभी भी वही है, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स है। अब दोनों लिमिट्स क्या हो गई, आइडेंटिकल हो गई, दोनों इंटीग्रल की लिमिट आइडेंटिकल हो गई। अब क्या करो, क्लब कर दो, दोनों को कंबाइन कर दो। तो जैसे ही आप दोनों को कंबाइन करोगे तो आ जाएगा 0 टू a एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स dx। एंड नाउ ये क्वांटिटी आपको पता ही है कि अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स है तो ये वाला केस प्रूव हो गया, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है तो 0 होकर के ये वाला प्रूव हो गया। तो दोनों बातें प्रूव हो गई। तो कंप्लीट इस प्रॉपर्टी का डिस्कशन, ग्राफिकली उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस वहां से कैसे प्रूव हुआ, एनालिटिकली कैसे प्रूव करना है, तो शिफ्ट एंड रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल है और कुछ भी नहीं है। तो आई होप कि ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। तो एक बार इस पूरी प्रॉपर्टी को फिर से रिव्यू कर लेते हैं। जो जो मैंने बताया, ये सारी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर फंक्शन x इक्वल टू पॉइंट a कॉमा 0 के अबाउट सिमेट्रिक है तो 0 होगा आंसर। और अगर फंक्शन लाइन x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक है तो ट्वाइस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। एंड द प्रूफ फॉलोज, स्प्लिट किया, रिफ्लेक्शन एंड शिफ्ट का कॉम्बिनेशन लगाया, फिर क्लब किया, क्लब करने के बाद वही दो केस ले लिए, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है तो ये एफ एक्स और माइनस एफ एक्स सम करके इंटीग्रैंड 0 हो गया तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो गई। दूसरे केस में अगर एफ एक्स है तो इंटीग्रैंड ऐड हो गया, 2 एफ एक्स हो गया, 2 बाहर आ गया, ये प्रूफ हो गया। और ग्राफिकली प्रूफ तो आपके सामने था, ठीक है। तो अब इस प्रॉपर्टी का भी बिकॉज बहुत इस्तेमाल होना है तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस प्रॉपर्टी पर। जैसे अगर एक सिचुएशन देखो, बहुत फ्रीक्वेंट अकरिंग सिचुएशन होगी, अगर आपको आ गया इंटीग्रल इवैल्यूएट
इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 cos raised to the power 4x। तो इसके लिए तो बेटा आपको पता है कि इट इज I4 एंड यू विल ऑलवेज अप्लाई वॉलीज फार्मूला, राइट। तो आप बोलते हो कि I4 यूजिंग वॉलीज फार्मूला, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा जरा कैलकुलेट करके बताओ। तो वॉलीज फार्मूला बोलता है कि In जो है वो होता है n-1 अपॉन n In-2। तो ये हो जाएगा I4 इज इक्वल टू 3/4 I2 एंड I2 विल बी 1/2 I0 एंड I0 होगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 1 dx। cos x की पावर 0 इज 1 एंड फाइनल आंसर आ जाएगा जी 3/8 इंटू पाई बाई 2 दैट इज 3π/16। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि अगर यहां पर ये लिमिट π/2 नहीं होती, अगर π/2 अपर लिमिट नहीं होती, पाई होती, तो हम हेल्पलेस हो जाते, वॉलिस फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाते। तो वॉलिस फार्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते जब ये लिमिट π/2 हो, 0 टू π/2 हो। तो मैं बोलता हूं कि लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन जब आपको क्वेश्चन दिया जाए टू इवैल्यूएट the following. A part, integral 0 to pi sin x की पावर 4 dx, and B part, integral 0 to pi cos x की पावर 4 dx, cos to the power 4x। अब इनको कैलकुलेट करते समय हम क्या करेंगे, मतलब I1 I2, ये दो इंटीग्रल्स आपको कैलकुलेट करना। लेट मी कॉल दिस एज I1 एंड दिस इज I2। करो कैलकुलेट। तो एक तो मैं आपके सामने वर्कआउट करके दिखा रहा हूं कि हम इसमें, अब देखो वॉलिस फॉर्मूला हम नहीं अप्लाई कर सकते, बट वी नो दैट ये जो फंक्शन है ये 2 π/2 है ना, ऐसा 2a है। तो 2a माइनस एक्स करने पर इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है और साइन एक्स की पावर 4 साइन, वही सेम फंक्शन फिर से आ जाएगा। तो हमने सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी लगाई। सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, बिकॉज साइन टू द पावर 4 2 टाइम्स π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 4x, एंड देयरफॉर ये आ जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू π/2। मतलब बिकॉज हम बोल सकते हैं कि जो साइन 4x का ग्राफ है ना, साइन टू द पावर 4x का ग्राफ कैसा होता है, रफली अगर देखो तो साइन टू द पावर 4x का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा। ये 0 है और ये पाई है, ये 2 पाई है, ये है तुम्हारा, ये π/2 के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना। तो वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हो गई। तो अब ये सी बात है कि जो ये एरिया होगी वही एरिया इधर वाली होगी, ये दोनों एरिया सेम होंगी। तो इसको 2 टाइम्स 0 टू π/2 लिख दिया और यहां लिख दिया साइन 4x dx। अब बात खत्म हो गई, क्योंकि अब ये वॉल्यूज फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स I4 हो जाएगा 3/4 I2 हो जाएगा 1/2 I0 हो जाएगा π/2। तो फाइनल आंसर क्या आया जी, तो एक 2 कैंसिल कर देना यहाँ पर, तो आंसर आया 3π/8। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं cos टू द पावर 4x की बात करूंगा वो भी कैलकुलेट कर लो, वो क्या होगा जी, सेम प्रॉपर्टी, सिमेट्री अबाउट x इक्वल टू π/2। तो 2a के अबाउट, मिडिल पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है, तो ये भी आ जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू π/2 cos की पावर 4 dx। तो यहां भी इसका भी आंसर वही आएगा 3π/8। और वैसे मैंने आपको बताया था कि साइन की पावर nx और cos की पावर nx जब करते हैं
तो एरिया सेम आती है, 0 से π/2 दोनों की एरिया सेम आती है। ठीक है जी, तो लेट अस वर्क आउट 1 or 2 मोर एग्जाम्पल टू गेट द इनसाइट कि इस तरह के इस प्रॉपर्टी को कैसे डिफरेंट केसेस में इस्तेमाल करेंगे। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इवैल्यूएट द इंटीग्रल 0 to 2 pi dx over 1 plus 2 sin square x। अब इसको हमें इवैल्यूएट करना है। तो अब इसका ऐसा तो हम सीधे ग्राफ तो नहीं जानते हैं ना, तो इसकी सिमेट्री डायरेक्टली हम मेजर कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि बिकॉज ये साइन स्क्वायर एक्स अकेला वेरिएबल टर्म है और ये जो है वो पाई के अबाउट सिमेट्रिक है, क्योंकि पाई प्लस एक्स और पाई माइनस एक्स पर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सेम। साइन पाई प्लस एक्स इज माइनस साइन एक्स, साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, स्क्वायर करने पर दोनों सेम ही हो जाएगा। तो पाई के अबाउट सिमेट्री है, तो हम लिखेंगे सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू पाई, बिकॉज f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स दिख रहा है। x की जगह 2 पाई माइनस एक्स करो तो कोई चेंज नहीं होगा फंक्शन में, या ऐसा बोलो कि f ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई प्लस एक्स। बिकॉज ऑफ दिस ये हो जाएगा। अगला स्टेप में क्या लिखें यहां पर, 2 टाइम्स, इसको लिखेंगे 2 टाइम्स 0 टू पाई 1/1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब तो अभी भी बात ऐसी है कि सिमेट्री स्टिल होल्ड कर रही है। x को पाई माइनस एक्स करो कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। तो बिकॉज f ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब है कि इस f ऑफ π/2 माइनस एक्स करो या π/2 प्लस एक्स करो सेम आएगा। तो π/2 के अबाउट सिमेट्री है, तो यहां पर फिर से लिखेंगे 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू π/2 1/1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। और अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में कोई भी तरीके हैं, जैसे ऑर्डिनरी तौर पे सॉल्व करते हैं हम उस तरह से सॉल्व करेंगे। कैसे, नॉर्मली जब साइन स्क्वायर का टर्म होता है या कॉस स्क्वायर का टर्म होता है तो हम लोग सीकेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, tan x को टी पुट करते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसको ऐसा लिख दिया, इसलिए 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू π/2 सीकेंट स्क्वायर x अपॉन सीकेंट स्क्वायर प्लस 2 tan स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 tan स्क्वायर हो जाएगा, और फिर tan x को टी पुट कर दो। अब यहां पर आप बोलोगे सर ये काम तो पहले स्टेप में किया जा सकता था, फर्स्ट स्टेप में हमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो फर्स्ट स्टेप में हियर सब्स्टिट्यूशन tan x इक्वल टू t वाज इनवैलिड, बिकॉज tan x 0 से 2 पाई इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं है, π/2 3π/2 पर अनडिफाइंड है, डिसकंटिन्यूटी है। यहां पर भी यही बात थी, यहां भी नहीं कर सकते थे हम, यहां भी नहीं कर सकते थे, इस वजह से ये रिड्यूस किया। और रिडक्शन के लिए हमें हमारी इस प्रॉपर्टी ने हेल्प किया। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, अगर आप सिमेट्री नहीं ऑब्जर्व करते तो रिडक्शन पॉसिबल नहीं था, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अब tan x को टी पुट करो, सीकेंट स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा बोलो इस पूरे प्रोसेस में। तो 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 पर 0 π/2 पर इंफिनिटी dt बाई 1 प्लस 3t स्क्वायर। अब इसका आंसर लिख दो बेटा, t√3 का होल स्क्वायर है तो 4/√3 tan इनवर्स t√3 इवेल्युएटेड अंडर द लिमिट 0 टू इंफिनिटी। सो फाइनल आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी पर ये tan इनवर्स पॉजिटिव इंफिनिटी π/2, तो 4 पाई अपॉन 2√3, और 0 पर तो 0 आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई/√3 इज द आंसर फाइनल। तो
ये प्रॉपर्टी का कुछ एक एप्लीकेशंस मैंने आपको दिखाए कि कैसे 2a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी, कैसे इवन एंड ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी वर्क करती है और उसका एप्लीकेशन या बेनिफिट क्या है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। तो 12 प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, 13 प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब 14th एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को एज ए क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो कंसिडर दिस एज ए क्वेश्चन और इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, 0 to 2a fx dx है, इट इज इक्वल टू 0 to a fx dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx। ऐसे दूसरी प्रॉपर्टी इसी की है कि 0 to 2a fx dx can also be written as 0 to a f of a minus x dx plus 0 to a f of a plus x dx। तो आप पहले इसको सेल्फ अटेम्प्ट करो, अपने आप इसको प्रूव करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं इसको। इसमें भी देखो बेटा, एक बिल्कुल स्ट्रेट अवे प्रॉपर्टी है। इंटरवल लेंथ है 0 to 2a। हो क्या रहा है, हम सिर्फ 0 to a इस्तेमाल कर रहे हैं, a से 2a नहीं यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली मिडिल पॉइंट ऑफ द इंटरवल से स्प्लिट कर रहे हैं लिमिट को। तो लेट अस स्प्लिट द लिमिट। अगर मुझे a पार्ट का प्रूफ करना है तो व्हाट डू यू डू, a पार्ट के लिए जस्ट LHS को हमने लिखा 0 to a fx dx प्लस a to 2a fx dx। जैसे अभी पिछली प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी नंबर 13 में प्रूफ करते समय भी तो हमने यही किया था। अब फर्स्ट को एज इट इज रिटेन करना है, सेकंड को ये लाने के लिए क्या करोगे, तो ऑब्वियसली शिफ्ट एंड रिफ्लेक्शन। तो इसको अगर आप f ऑफ 2a प्लस एक्स करो तो यहां आ जाएगा -a to 0 और फिर रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कर, ये तो शिफ्ट हुआ ना, शिफ्ट फिर हो गया रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन किया तो आ गया, प्रूफ हो गया। तो ये एक तरह से तो ये वाला पार्ट तो हम पहले ही प्रूफ कर चुके थे, पिछले पार्ट, पिछले जो प्रॉपर्टी था उसके प्रूफ में ऑलरेडी ये यूज हो गया था। अब इसका बी पार्ट भी यहीं से देखो प्रूफ हो गया, फर्स्ट वन। अब किंग्स प्रॉपर्टी लगा दो, प्रॉपर्टी नंबर 9 है ना। तो इसको fx 0 to a fx dx कैन बी रिटन एज 0 to a f of a minus x dx। इसमें भी किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ, x की जगह a माइनस एक्स करो, तो ये भी 0 to a, x की जगह a माइनस एक्स करोगे, एक a कैंसिल हो जाएगा तो f of a plus x dx हो गया। तो यूजुअली हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, use it when fx is discontinuous at x equal to a। इस इंटरवल 0 to 2a के मिडिल पॉइंट पर अगर डिसकंटिन्यूटी हो फंक्शन की तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो जाता है। तो उसके ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं और उसको अवॉइड करते हैं, इम्प्रॉपर को प्रॉपर बना देते हैं, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इवेल्युएट द इंटीग्रल 0 to pi x sin 2x into sin of pi by 2 times cos x upon 2x minus pi dx। Clearly, if you observe, then you will find that the integrand function is discontinuous at x equal to pi by 2। So it is discontinuous at x equal to pi by 2। तो हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करें तो ये टेक्निकली रॉन्ग होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक कर देंगे, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, इंटीग्रल 0 to pi by 2 सेम x sin 2x
into sine of pi by 2 cos x over 2x minus pi plus again इंटीग्रल 0 to pi by 2 और यहां पर हम 2a माइनस एक्स यूज कर लेते हैं, ये वाला ये है ना। तो x की जगह पाई माइनस एक्स करें तो पाई माइनस एक्स साइन ऑफ 2 टाइम्स x की जगह पाई माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2 टाइम्स कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स ओवर 2 टाइम्स x की जगह पाई माइनस एक्स माइनस पाई dx. Now just have a look here. Sin 2 pi minus theta is minus sin theta, तो ये आ जाएगा, ये वाला जो टर्म है ये वाला, ये हो जाएगा माइनस साइन 2x. लिख दो मैंने यहां पर माइनस साइन 2x, राइट। ऐसे ही इसकी बात करो, ये क्या हो जाएगा बेटा, तो cos पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है और माइनस कॉस एक्स का साइन है, तो ये जो टर्म है ये इसके जगह भी आ जाएगा क्या, माइनस ऑफ ऑड फंक्शन है माइनस साइन ऑफ पाई बाई 2 कॉस एक्स। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा। यहां पर डिनोमिनेटर में क्या रहा है देखो, 2 पाई माइनस पाई इज पाई माइनस 2x, ठीक है। तो ये क्वांटिटी भी क्या हो जा रही है, ये हो रही है नेगेटिव ऑफ पाई माइनस 2x, मतलब नेगेटिव ऑफ 2x माइनस पाई। तो आपने देखा 3 नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है। तो ये तीनों नेगेटिव जो है वो नेट नेगेटिव, यहां पर पाई माइनस एक्स की जगह एक्स माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है। फिर अब इन दोनों को हम क्लब कर लेंगे, ये दोनों टर्म को वापस क्लब करो। तो अगला स्टेप मैं यहां लिख रहा हूं, देखो अभी हमारा इंटीग्रल आया, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, फर्स्ट वाला तो वही था x साइन 2x इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2 कॉस एक्स ओवर 2x माइनस पाई dx प्लस 0 टू पाई बाई 2, यहां आ गया x माइनस पाई and sin 2x and sin of pi by 2 cos x upon 2x minus pi dx. जब हम इन दोनों को क्लब करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि लिमिट सेम है दोनों की, तो यहां देखो x माइनस पाई है और ये x है, तो 2x माइनस पाई हो जाएगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, 2x माइनस पाई क्लेवरली वो फैक्टर आ गया न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर में था, और ये डिनोमिनेटर में x लीनियर अलजेब्राइक फंक्शन होना ही ट्रबल था इस पूरे इक्वेशन का। तो आ जाएगा साइन 2x इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2 कॉस एक्स अपॉन 2x माइनस पाई। सो यू आर फ्री फ्रॉम दिस ट्रबल। अब ये होने के बाद ये प्रॉब्लम आपके हाथ में आ गई, अब तो कर ही सकते हैं। अब क्या करो, तो अब पाई बाई 2 कॉस एक्स है ना, उसको t मान लो, पाई बाई 2 कोसाइन एक्स को t ले लो, तो यहां से माइनस पाई बाई 2 साइन एक्स dx dt हो जाएगा। अब इसको देखो तो हमारा इंटीग्रल क्या है, 0 टू पाई बाई 2 है, 0 टू पाई बाई 2, राइट। लिखते जाओ, साइन 2x में साइन 2x मतलब 2 साइन एक्स कॉस एक्स है ना, तो मैं यहां लिखा 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2 कॉस एक्स dx है, यही था। इसमें ये पूरा सब्स्टिट्यूशन कैरी आउट करने के बाद ये क्या बन जाएगा बोलो, 0 टू पाई बाई 2 ऐसे ही रहेगा। यहां पर साइन एक्स dx जो है, साइन एक्स ये साइन एक्स और ये dx मिलकर के आ जाएगा माइनस 2 बाई पाई dt, तो माइनस 4 बाई पाई आ जाएगा। तो मैं यहां बाहर रख दे रहा हूं उसको ना, कांस्टेंट फैक्टर है तो उसको बाहर है, माइनस 4 बाई पाई, क्योंकि 2 ऑलरेडी था ऐसा, माइनस 4 बाई पाई dt हो गया।
फिर ये साइन तो चला गया, cos x क्या हुआ, तो cos x हो जाएगा 2/पाई, 2t/पाई, तो लिख दिया 2t/पाई, और sin t। अब ये 2/पाई भी बाहर ले लो तो एक्चुअली आ जाएगा ये -8/, तो -8/पाई², 0 to π/2 t sin t dt। यहाँ पर कहीं पर थोड़ी सी एरर हुई है, जस्ट हैव अ चेक। नेगेटिव तो आना नहीं चाहिए टेक्निकली, तो कहाँ पर मिस्टेक हुई उसको एक बार चेक कर लो। ओके कोई बात नहीं है, यहाँ नेगेटिव तो आएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पर लिमिट को इंटरचेंज करना था, अभी हमने किया नहीं ना। तो लिमिट को इंटरचेंज करो, जब t को 0, x को 0 पुट करोगे तो t π/2, ये लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी बेटा, यहाँ π/2 यहाँ नहीं आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो लोअर लिमिट हो जाएगी एट x इक्वल टू 0 π/2, अपर लिमिट हो जाएगी π/2 पर 0। तो इसके वजह से ये माइनस, फिर से लिमिट को इंटरचेंज करोगे तो एक और माइनस आएगा, ये दोनों माइनस कैंसिल होकर के यहाँ प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब तो आंसर है जी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो अभी इवेलुएट कर ही सकते हो, है ना। तो अब इसको बेटा आप इवेलुएट कर लेना, t sin t को बाई पार्ट से कर लो, तो sin t माइनस टी cos t, तो ये फाइनल आंसर आएगा 8/पाई² इंटू sin t माइनस टी cos t, और उसको 0 to π/2 इवेलुएट करो, तो π/2 पर ये 0 हो गया, 1 आ गया, और 0 पर तो 0 आ जाएगा, तो ये 1 है, तो फाइनल आंसर आएगा 8/पाई²। तो ये हो गया जी कैसे इस प्रॉपर्टी को हमने इस्तेमाल किया इन ऑर्डर टू इवेलुएट दिस इंटीग्रल। ठीक है जी, तो आज के लिए इतने बेटा। सो ये तीनों प्रॉपर्टी हो गई, इस पर बेस्ड फर्दर मतलब जो आप देखो तो टोटल जो प्रॉपर्टी है, किंग्स प्रॉपर्टी, उसका जनरलाइज्ड और उसके एप्लीकेशंस, और उसके बाद में फिर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, शिफ्ट एंड रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, इवन एंड ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी, और ये सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी, राइट। तो यही 6-7 प्रॉपर्टीज हैं जो सबसे क्रूशियल है एडवांस लेवल की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसी पर रिगरस प्रॉब्लम्स करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ हम लोग प्रॉब्लम्स पर ही ज्यादा फोकस करेंगे।